इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड लेसन खशाबा जाधव। खशाबा जाधव, हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? क्या आपने ओलंपिक खेलों के बारे में सुना है? स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों के लिए दुनिया के कई अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक साथ आते हैं। अ नंबर ऑफ इवेंट्स आर हेल्ड, अ नंबर ऑफ इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। देयर आर गेम्स, एथलीट्स इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक इवेंट्स, स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस एंड मेनी अदर थिंग्स। यहाँ पर कौन कौन से गेम खेले जाते हैं ओलंपिक गेम्स में? तो लॉन्ग जंप हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, रनिंग, जिम्नास्टिक इवेंट्स, स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन, बॉक्सिंग, रेसलिंग मैचेस एंड मेनी अदर थिंग, और अन्य चीज़ें होती है। द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। जो विनर बनता है, विजेता बनता है, उनको गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज के मेडल मिलते हैं। एन ओलंपिक मेडल इज एन हॉनर, और जो ओलंपिक पदक है एक सम्मान है। एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन, और जो एक ओलंपिक विजेता को विश्व चैंपियन माना जाता है। फ्यू इंडियंस हैव वॉन ओलंपिक मेडल सो फार। कुछ भारतीयों ने अब तक ओलंपिक पदक जीते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम द महाराष्ट्र। स्वतंत्र भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति महाराष्ट्र के एक पहलवान थे। हिज नेम वॉज खशाबा जाधव। उसका नाम है खशाबा जाधव था उनका नाम। Khashaba Jadhav was born in a very poor family in a village called गोलेश्वर in सातारा डिस्ट्रिक्ट। खाशाबा जाधव का जन्म सातारा जिले के गोलेश्वर नामक एक गांव में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट, स्पेशली रेसलिंग। लेकिन यह ऐसा एक परिवार था जिसे खेल से प्यार था, खास करके कुश्ती से प्यार था। हिज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। उनके पिता दादा साहेब खुद एक पहलवान थे। ही हैड 5 सन्स। उनके 5 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज खशाबा। उनमें सबसे छोटा था खशाबा। दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन रेसलिंग। दादा साहेब ने खुद अपने बेटों को कुश्ती सिखाई। दे वेर ऑल वेरी गुड एट इट, बट द बेस्ट अमंग देम वॉज खशाबा। वे सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा खशाबा था। फ्रॉम एन अर्ली एज खशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स। कम उम्र से ही खशाबा कुश्ती मुकाबलों को देखना पसंद करते थे। हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। उसके पिता उस समय मुकाबलों को देखने के लिए ले जाते थे, तब वह सिर्फ 4 साल का ही था। ही वुड सिट ऑन हिज फादर शोल्डर एंड वॉच द बाउट। वह अपने पिता के कंधों पर बैठकर मुकाबलों को देखता था। एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इनटू द अखाड़ा। 10 साल की उम्र में ही वह अखाड़ा में शामिल होने वाला सबसे छोटा था। Soon it became clear that he was also the best, not only in his own अखाड़ा but in the whole area. जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह केवल अपने अखाड़े में ही नहीं तो बल्कि पूरे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थे। खाशाबा लव अदर स्पोर्ट्स टू। उनको अन्य खेल भी बहुत पसंद थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मल्लखांब, रनिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक। उनको मल्लखांब, कबड्डी, मल्लखांब, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक ये शौकीन थे, ये पसंद थे ये खेल भी। ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस। ये खुद पार्ट लेते थे, हिस्सा लेते थे ये कंपटीशन में। ही बिकेम स्ट्रांग एंड अजाइल। वह बहुत मजबूत और चुस्त हो गए थे। ही लव टू डिस्कस द स्पोर्ट्स विथ फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ कुश्तियों की खेलों की चर्चा करते थे।
He went to Rajaram College in Kolhapur where the wrestling was encouraged. वह कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में गए जहां कुश्ती को प्रोत्साहित किया गया. Khashaba took part in many wrestling bouts and won them all. खशाबा ने कई कुश्ती मुकाबले में भाग लिया और उन सभी को उन्होंने जीता. In that area he was the champion. उस क्षेत्र में वह चैंपियन था. Therefore he was sent to wrestle at the state level and national level. इसीलिए फिर उनको राज्य स्तर मीन्स therefore he was sent to wrestle at state level और national level के लिए उनको भेजा गया था. राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती के लिए उन्हें भेजा गया था. Khashaba Jadhav became the famous at the national level too. खशाबा जाधव राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हुए. He beat the national champion निरंजन दास in 1948. उन्होंने 1948 में राष्ट्रीय चैंपियन निरंजन दास को हराया. That is why it was decided to send him to the International Olympic Game. इसीलिए उनको इंटरनेशनल ओलंपिक गेम के लिए भेजने का निर्णय ले लिया. When Khashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. जब खाशाबा जाधव ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो उन्होंने पाया कि इंडियन और इंटरनेशनल रूल्स नियम अलग थे. Also he was used to wrestling in an earthen bed. इसके अलावा वह एक मिट्टी के गड्ढे में कुश्ती के लिए इस्तेमाल करते थे पहले वो. At the Olympic Games, the bouts were held on a mat. और यहाँ पर ओलंपिक गेम्स में मुकाबला क्या बोला मैट पे होता है, चटाई पर होता है. Held on a mat. In spite of these differences, Khashaba Jadhav won a 6th place out of 42. और इन मतभेदों के भी बावजूद खशाबा जाधव ने 42 में छठा स्थान जीता. 6th प्लेस उन्होंने जीता. The Olympic Games are held every 4 years. ओलंपिक खेल हर 4 साल के में आयोजित किए जाता है. In 1952, खशाबा wished to take part in the Olympics again. 1952 में खशाबा ने फिर से ओलंपिक में भाग लेने की कामना की. But it was not an easy task. वो आसान काम नहीं था. He had to prove his merit again and face the opposition of officials. उसे अपना योग्यता को फिर से साबित करना पड़ा और अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा. Also in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying in the place where the games were held. और इसके अलावा उन दिनों में ओलंपिक प्रतिभागियों को उस जगह पर रहने के लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ता था जहां खेल आयोजित किए गए थे. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. वो बहुत एक्सपेंसिव था, महंगा था. खशाबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट. और खशाबा के पास उतना पैसे नहीं थे, उनके सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता थे क्योंकि वो गरीब थे. At last, the principal of Rajaram College gave his own house to get the money. और अंत में राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल ने पैसे पाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया था. अदर पीपल इन खाशाबाज विलेज ऑल्सो हेल्प. और खाशाबा को गांव के अन्य लोगों ने भी मदद की. 1952 ओलंपिक्स वेर हेल्ड एट हेलसिंकी. 1950 के ओलंपिक हेलसिंकी में आयोजित किया गया था. There Khashaba Jadhav had to face opponents from the Russia and the Gulf countries. वहाँ खाशाबा जाधव को रशिया और गल्फ कंट्रीज के विरोधियों का सामना करना पड़ा. He won the first 5 bouts quite easily. उन्होंने पहले जो 5 मुकाबले थे वो आसानी से जीत लिए. He won each bouts within 5 minutes. और उन्होंने प्रत्येक 5 मिनट्स में वो 5 मिनट्स के अंदर ही जीतते थे.
देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। फिर उसे जापान के पहलवान का सामना करना पड़ा। दे वेयर बोथ वेल मैच, दोनों अच्छे मैच खेले। द बाउट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स। वो बाउट जो खेल था वो 15 मिनट तक चला। खाशाबा लॉस द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। खाशाबा सिर्फ 1 पॉइंट के लिए वो मैच हार गई। He was exhausted after the bout, but he was asked to wrestle with the Soviet wrestler immediately. बाउट के बाद वह समाप्त हो गया था, लेकिन उसे एक सोवियत कुश्ती के साथ कुश्ती करने के लिए कहा गया। This was the against the rules. यह नियम के विरुद्ध था। According to the rules, Khashaba should have rested for at least half an hour before the second bout. नियम के अनुसार खाशाबा को दूसरे बाउट के कम से कम आधे घंटे पहले आराम करना चाहिए था। यह रूल था। खाशाबा लॉस्ट इन द बाउट विद द सोवियत रेसलर। खाशाबा सोवियत पहलवान के साथ मुकाबले में हार गए। स्टिल ही हैड वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड। फिर भी उन्होंने तीसरा स्थान हासिल कर दिया और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। When Khashaba returned from the Helsinki, many people honored him. जब खाशाबा हेलसिंकी से लौटे तो कई लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। The people in his village gave him a grand welcome. जो people थे उनके विलेज में उन्होंने उनका ग्रैंड वेलकम किया। A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of गोलेश्वर। उनके जो गोलेश्वर गांव था उनका, तो वहाँ पर उन्होंने 151 बुलक कार्ट्स का जुलूस उनका इंतज़ार कर रहा था। द विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल। ग्रामीणों ने अपने नायक को, मीन्स जो हीरो था, कौन, तो खाशाबा जाधव को ढोल नगाड़ों की आवाज़ से लेकर आए, उनको सुनाई। खाशाबा जाधव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प्ड हिम। खाशाबा जाधव ने उन लोगों को नहीं भूले जिन्होंने उनको मदद की थी। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बाउट टू रेज मनी, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग खाशाबा टू हेलसिंकी। ओलंपिक पदक जीतने के बाद उन्होंने पैसे जुटाने के लिए पहला दाव खेला और अपने लिए वो दाव नहीं खेला, बल्कि उस प्रिंसिपल के लिए खेला उन्होंने जो खाशाबा को हेलसिंकी भेजने के लिए अपना घर उन्होंने क्या किया था, गिनवी रखा था। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। वो प्रिंसिपल को फिर से अपना घर उन्होंने दे दिया। Khashaba won great honor for his country even when he did not have much help or facilities. खाशाबा ने अपने देश के लिए बहुत सम्मान जीता, भले ही उसके पास बहुत मदद या सुविधाएं नहीं थी। Today the sportsmen have many facilities. पर अभी जो खिलाड़ी है उनको बहुत सी सुविधाएं मिलती है। Shouldn't we all try our best to win the greater honor for our motherland? क्या हम भी सभी अपनी मातृभूमि के लिए अधिक सम्मान जीतने के लिए पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए? ऐसे उन्होंने अपने को पूछा है। तो अपनी मातृभूमि के लिए सम्मान के लिए जीतने के लिए ये कोशिश जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन ए, फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग फ्रॉम द लेसन। फर्स्ट, हु टेक्स पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स? Answer. Sportsmen from many different countries of the world take part in the Olympic Games. Question number 2. What medals are given in the Olympics? Answer. In the Olympics, medals make to gold, silver and bronze medals. Question number 3. Where was Khashaba Jadhav born? Answer. Khashaba Jadhav was born in a village called Goleshwar in Satara district at Maharashtra. Question number 4. What sport did he like? Answer. Khashaba liked wrestling, kabaddi, malakham, running, swimming and gymnastics. Question A. Find the answer to the following from the lesson. First, who takes part in the Olympic Games? Answer.
sportsmen from many different countries of the world take part in the Olympic Games? Question number 2. What medals are given in the Olympics? Answer. In the Olympics, medals make to gold, silver and bronze medals. Question number 3. Where was Kashaba Jadhav born? Answer. Kashaba Jadhav was born in a village called Goleshwar in Satara district at Maharashtra. Question number 4. What sport did he like? Answer. Kashaba liked wrestling, kabaddi, malakham, running, swimming and gymnastics. Question number 5. How many bouts did Kashaba Jadhav win at Helsinki? Answer. Kashaba Jadhav won the first 5 bouts quite easily at Helsinki. Question number 6. How did the people in Kashaba's village welcome him? Answer. The people in his village welcomed him warmly. A procession of 151 bullock carts, the villagers carried Kashaba home to the sounds of dhols. Question number 7. Did the principal get his house back again? Answer. After the winning Olympic medal, Kashaba played the first bout to raise money for the principal who had sacrificed his house for sending Kashaba to Helsinki. Listen to the following words. Wrestler, wrestler, youngest, youngest, taught, taught, people, people, facilities, facilities, especially, especially, competition, competition, encourage, encourage, differences, differences, international, international, participants, participants, immediately, immediately, government, government. Question number 5. How many bouts did Kashaba Jadhav win at Helsinki? Answer. Kashaba Jadhav won the first 5 bouts quite easily at Helsinki. Question number 6. How did the people in Kashaba's village welcome him? Answer. The people in his village welcomed him warmly. A procession of 151 bullock carts, the villagers carried Kashaba home to the sounds of dhols. Question number 7. Did the principal get his house back again? Answer. After the winning Olympic medal, Kashaba played the first bout to raise money for the principal who had sacrificed his house for sending Kashaba to Helsinki. Listen to the following words. Wrestler, wrestler, youngest, youngest, taught, taught, people, people, facilities, facilities, especially, especially, competition, competition, encourage, encourage, differences, differences, international, international, participants, participants, immediately, immediately, government, government. Please subscribe my channel. Visit my website komalahirrao.com.